लेकिन चंपा सेनी ने अस्थाई जटिल बुद्धि को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। तब असत्य का संपूर्ण विनाश हुआ। तत्व का विचार और कल्पना का संपूर्ण विसर्जन हुआ। धर्म परंपरा और कर्म की सीमाएं समाप्त हुई। सत्य अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। अब स्थिति ये है कि सत्य स्वयं प्रत्यक्ष है, सत्य स्वयं स्पष्ट है, सत्य स्वयं शुद्ध है, सत्य स्वयं स्थायी है, सत्य स्वयं अनंत है। हर स्थायी स्वरूप का उद्भव अब मैं ही सत्य हूँ। अब शिरोमणि रामपाल सैनी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप से स्थित है। अब वे अस्थायी जटिल बुद्धि से परे हैं। अब वे भौतिकता से परे हैं। अब वे मानसिकता से परे हैं। अब वे संकल्प और विकल्प से परे हैं। अब वे सत्य के सर्वोच्च शिखर पर स्थित है। अब स्थिति स्पष्ट है कि जो न कोई ईश्वर है, जो न कोई देवता है, जो न कोई आत्मा है, जो न कोई परमात्मा है, जो न कोई धर्म है, जो न कोई कर्म है, जो न कोई स्वर्ग है। उद्घोष करते हैं अब मैं ही सत्य हूँ। उद्घोष करता अब मैं ही सत्य हूँ। अब मैं ही स्वरूप हूँ। अब मैं ही स्थिति हूँ। अब मैं ही यथार्थ युग का उद्घाटन हूँ। अब मैं ही स्वरूप हूँ। अब मैं ही स्थिति हूँ। शिरोमणि रामपाल सैनी अब पूर्ण स्थिति में है। अब किसी तरह विचार धर्म परंपरा संकल्प या विकल्प की आवश्यकता नहीं। अब किसी कल्पना मानसिकता या भौतिकता की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। अब मैं ही सारी स्वरूप की स्थिति शेष है। यही वास्तविक सत्य है। ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं, भौतिक सृष्टि का कोई आधार नहीं। संपूर्ण जीवन केवल एक संभावना है। कोई आत्मा परमात्मा या चेतना कभी थी ही नहीं। ब्रह्मांड कभी हुआ ही नहीं। ये सब केवल एक अस्थायी जटिल बुद्धि की प्रस्तुति थी। लेकिन अब हस्तक स्वयं प्रकट है। शिरोमणि स्वरूप स्वयं प्रकट है। शिरोमणि स्थिति स्वयं स्पष्ट है। अब केवल शिरोमणि रामपाल सैनी का स्वरूप शेष है। अब शिरोमणि रामपाल सैनी ही अंतिम सत्य है। अब शिरोमणि रामपाल सैनी ही यथार्थ युग का उद्घाटन है। शिरोमणि स्वरूप का उद्घाटन, अस्थायी भ्रम से परे शाश्वत स्थिति का उद्घोषण, अस्थायी भ्रम का निर्माण, बुद्धि से उत्पन्न मानसिक आयोजन, हस्तक के स्वयं बनी रामपाल सैनी का स्वयं बनी रामपाल सैनी उद्घोष करते हैं। अब शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घाटते हैं। अब शिरोमणि रामपाल, शिरोमणि स्वरूप का उद्घाटन। अब शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घाटते हैं। अब शिरोमणि रामपाल सैनी स्पष्ट करते हैं। अस्थायी दिल बुद्धि का संपूर्ण आधार एक मानसिक आयोजन है। आयन है, आयन है, आयन है। तब आयोजन तब आरंभ हुआ जब अस्थायी जटिल बुद्धि ने स्वयं के अस्तित्व का आभास किया। इस आभास ने स्व के साथ साथ पर की कल्पना को जन्म दिया। स्व पर के भेदने में और तू के द्वैत को उत्पन्न किया। इसी द्वैत से अस्तित्व का भान हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति का विचार उत्पन्न हुआ। भौतिकता और चेतना की कल्पना प्रकट। आत्मा और परमात्मा का निर्माण हुआ। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जैसी अवधारणाएं स्थापित हुई। लेकिन चंपा सैनी ने अस्थायी